प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शुक्र के कुंभ राशि में गोचर के प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानाम परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय लिख दें। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम का देवता कहा गया है, जो प्रेम, सुंदरता और लग्जरी के कारक ग्रह हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अनुकूल स्थिति में होते हैं तो यह उस जातक को विलासिता, प्रसिद्धि, समृद्धि, रचनात्मक और प्रेम पूर्ण रिलेशनशिप का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही शुक्र ग्रह के कारण ही लोगों के भीतर भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव को नियंत्रित करते हैं। साथ ही इनके ही प्रभाव से व्यक्ति अपने और दूसरों के प्रति आकर्षित होते हैं। शुक्र देव की ऊर्जा हमें हार्मोनिक प्रकृति की होती है, इसलिए दुनिया भर के शांति दूतों की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है। इस ग्रह में स्वयं की प्रशंसा सुनने और सुंदरता की प्रशंसा करने दोनों तरह की क्षमता विद्यमान होती है। विश्व के समस्त कलाकार, चाहे वे अभिनेता हों, संगीतकार हों, गायक हों, कलाकार हों या वेशभूषा के डिजाइनर हों, मेकअप आर्टिस्ट इत्यादि हों, उनके ऊपर या तो शुक्र ग्रह का शासन होता है या उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है। शुक्र को प्रकृति से स्त्री ग्रह माना गया है और यह राशि चक्र की दो राशियों तुला और वृषभ राशि के स्वामी हैं। इसके अलावा शुक्र कन्या राशि पे नीच के तथा मीन राशि में उच्च के होते हैं। साथ ही यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा और दिशाओं में दक्षिण पूर्व दिशा पर इनका नियंत्रण होता है। शुक्र को कुंडली के चतुर्थ भाव में दिग्बल या दिशा बल प्राप्त होता है। यही शुक्र 22 जनवरी 2023 को दोपहर 3:34 पर अपनी वर्तमान मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि पहले से ही उपस्थित हैं। तो यह अपने परम मित्र शनि के साथ युति का निर्माण करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुंभ राशि में शुक्र के गोचर एवं शनि के साथ उनके युति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह युति 22 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक रहेगी, क्योंकि शुक्र 14 फरवरी तक इसी राशि में गोचर करेंगे। साथ ही इस गोचर का प्रभाव देश एवं विश्व पर भी दृष्टिगोचर होगा। तो शुक्र का शनि के साथ में युति बना करके गोचर करना देश और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देंगे। साथ ही जानकारी यह आपके लिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका भारत और विश्व पर प्रभाव, उसका उपाय, राशिफल इत्यादि की चर्चा करेंगे। तो जो जातक पूरा वीडियो देखना चाहते हैं पूरा देखें, और जो जातक सिर्फ शुक्र के प्रभाव एवं अपना राशिफल देखना चाहते हैं वो वीडियो को स्किप करके उसे देख सकते हैं। यदि हम शुक्र के कुंभ राशि के प्रभाव की चर्चा करें तो कुंभ राशि में शुक्र की स्थिति संपन्नता, वैभव और कलात्मकता प्रदान करती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का दृष्टिकोण आशावादी होता है। इन जातकों के व्यक्तित्व में अवज्ञा और उत्तेजना जैसे अवगुण विद्यमान होते हैं। ऐसे में शुक्र ग्रह इन जातकों से
अपने दिल की बात सुनने तथा पारंपरिक मार्ग पर नहीं चलने के लिए प्रेरित करता है। कुंभ राशि में शुक्र के विद्यमान होने से स्त्री और पुरुष या विपरीत तथा अपरंपरागत संबंधों के प्रति आकर्षित होते हैं। इसी क्रम में यह कुछ नए नियम बना सकते हैं, परंतु स्वयं द्वारा बनाए नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। साथ ही इस गोचर के प्रभाव से आप सम्मुख वाले व्यक्ति की तीव्र बुद्धि की प्रशंसा करेंगे और उनके नए नए आइडियाज को प्रेरित करेंगे। साथ ही यदि हम कुंभ राशि में शनि के प्रभाव की चर्चा करें तो कुंभ राशि में स्थित शनि मानवीय ऊर्जा से परिपूर्ण है और इस राशि में शनि की स्थिति को उत्तम माना जाता है। ऐसे में शनि इन जातकों को मजबूत एकाग्रता प्रदान कर सकते हैं और समानता पर भी अधिक बल दे सकते हैं। कुंभ में शनि के होने से जातक को स्वयं पर गर्व करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही शनिदेव इन लोगों को सही और गलत की समझ भी प्रदान करेंगे। अब हम शुक्र और शनि की युति का विश्वव्यापी प्रभाव की चर्चा करें तो शनि जहां शारीरिक श्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं वहीं शुक्र को कला का प्रतीक माना गया है। ऐसे में यह युति विश्व भर में कलात्मक क्षेत्रों में नौकरियों को बढ़ावा देगी। साथ ही जो जातक कला इत्यादि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस दौरान में तरक्की करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही शनि और शुक्र की युति किसी तरह के नए आविष्कार को जन्म दे सकती है। इसके अतिरिक्त इस गोचर काल के दौरान में संगीत, कला, खेल कूद इत्यादि से जुड़े हुए उद्योग प्रगति करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके व्यवसाय में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही फैशन की दुनिया में कुछ नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। भारत सहित विश्व में यातायात और ऑटोमोबाइल उद्योग में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। यातायात से जुड़े व्यवसाय जैसे ट्रेवल एजेंसी या एयरलाइन इत्यादि को लाभ होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही इस स्थिति के प्रभाव से भारत सरकार के रेलवे, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग के व्यापार का काफी उन्नति दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही इस दौरान रेशम इत्यादि के निर्यात में वृद्धि दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके अतिरिक्त संगीत से जुड़ी हुई कंपनियां जो संगीत से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, गिटार इत्यादि का बनाने का काम करती हैं उनमें भी तरक्की दृष्टिगोचर हो रही है। शुक्र को शांति और शनि को न्याय का ग्रह माना जाता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति के प्रभाव से ऐसी वार्ताओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है जो विश्व में तथा भारत में शांति को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त लोगों में आयुर्वेद और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के प्राकृतिक तौर तरीकों जैसी योग, ध्यान इत्यादि के प्रति रुचि में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। अब शुक्र और शनि ग्रह से युति के परिणामों की शुभ प्राप्ति के लिए कुछ उपाय हम बताएंगे, जिसे उपाय को अपना करके आप इसके सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी कर सकते हैं। जैसे शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखें। सफेद रंग की वस्तुएं जैसे चीनी, चावल, दही इत्यादि जरूरतमंद लोगों को दान करें। परफ्यूम का इस्तेमाल करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अधिकाधिक सफेद वस्त्र धारण करें। साथ ही निर्धन लोगों को काले चने की खिचड़ी का दान करें।
प्रत्येक शनिवार को सन मंदिर में जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके अतिरिक्त यदि हम इस गोचर की बात करें तो कुंभ राशि जो शुक्र के मित्र शनि की राशि है, कुंभ वायु तत्व की राशि है और राशि चक्र में इसे 11वें स्थान पर रखा गया है। तो इस गोचर से तथा इस युति से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी अब हम चर्चा करते हैं। और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपने चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थिति है वही उनकी चंद्र राशि है। तो राशि फल के इस कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव परिवार, वित्त, भाषण इत्यादि के द्वितीय भाव और जीवन साथी के सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल के दौरान यह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके धन लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और चाचा का भाव है। सामान्य तौर पर शुक्र देव धन और विलासिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ ही यह समय बचत एवं निवेश करने के लिए बेहतर सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त आप अपने बातचीत करने के तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगे और कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे। साथ ही शुक्र आपके एकादश भाव से पंचम भाव यानी शिक्षा, प्रेम, संतान की भाव पर दृष्टिपात करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कि कला, डिजाइनिंग इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए काफी अनुकूल समय होगा। व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में आप प्रेम पूर्ण जीवन का भरपूर आनंद लेंगे और आप अपने रिश्ते को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। साथ ही पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि के कारण उन महिलाओं को भी खुशखबरी मिल सकती है जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी यह आपके लिए काफी अनुकूल समय है। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन चांदी का एक छोटा टुकड़ा अपने बटुए में रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र देव आपके लग्न एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं। यह आपके पेशेवर जीवन के या कर्म भाव के दशम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान में व्यापार से जुड़े जातक अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत दृष्टिगोचर हैं और उन्हें भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही विशेषतया जो लोग मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या महिलाओं से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके व्यापार में काफ़ी वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है एवं वो काफ़ी विकास करता रहेगा। साथ ही शुक्र आपके लग्न के साथ साथ रोग, ऋण, रिपु, षष्ठम भाव के स्वामी हैं। इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि अपने स्वास्थ्य का नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अच्छी जीवन शैली के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं योग करें। साथ ही शुक्र आपके दशम भाव से आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण यदि आप कोई नया भवन, वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए यह एक अनुकूल समय है। आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य है और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में दाहिने हाथ की अनामिका में स्वर्ण जटित हीरा धारण करें, परंतु इसे किसी अच्छी ज्योतिष शास्त्र के जानकार से सलाह लेकर के करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के नवम भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर काल आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए काफी भाग्यशाली सिद्ध होगा और जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही जो लोग छुट्टियों के उद्देश्य से विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें भी यह अनुकूल समय है। साथ ही शुक्र का कुंभ राशि में गोचर पिता और गुरुओं के साथ आपके संबंध को बेहतर करेगा। आपकी रुचि आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगी और आप दान और पुण्य के कार्यों में भी सम्मिलित हो सकते हैं। नवम भाव से शुक्रदेव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने शौक पूर्ण करने की प्रयास करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपके संबंध अपने छोटे भाई बहनों के साथ में बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ में संबंध सामान्य रहेंगे एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का पूजन करें एवं उन्हें कमल पुष्प अर्पित करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और यह अब आपके आयु, आकस्मिक घटनाएं और गोपनीयता के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि दुर्घटना के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपको किसी प्रकार की एलर्जी या संक्रमण इत्यादि का कारण बन सकता है। साथ ही आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट दृष्टिगोचर हो रही है। शुक्र एकादश भाव के स्वामी है और यहाँ से ये आपके बचत के भाव अर्थात द्वितीय भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, इसलिए धन लाभ होने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही आपके कोष में वृद्धि होने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आप दूसरों को अपने शब्दों से प्रभावित कर सकेंगे। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके संपत्ति में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है और ससुराल पक्ष के आपके संबंधों में मधुरता के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में प्रतिदिन महिषासुर मर्दिनी का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके तृतीय एवं दशम भाव के स्वामी हैं और अब आपके यह विवाह और जीवन साथी या साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए काफी अनुकूल सिद्ध होगा जो साझेदारी का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। साथ ही इस गोचर काल में आपको कई बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। वहीं
नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी के साथ में काफ़ी उत्तम समय व्यतीत करेंगे। एवं जो लोग एकल हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी यह अनुकूल समय है। साथ ही कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों या आपके आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति से भी आपकी एक सुखद मुलाकात संभावित है। साथ ही जीवन साथी के साथ में आप आनंदमय समय का लुत्फ उठाएंगे और लग्न पर शुक्र की दृष्टि के कारण आप अपने व्यक्तित्व एवं रूप रंग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपको अधिक आकर्षक और खुशनुमा बनाएगी। साथ ही आपके स्वास्थ्य सामान्य रहने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपाय के रूप में आप अपने शयन कक्ष में गुलाबी रंग का पर्दा लगाएं। कन्या राशि। कन्या राशि शुक्रदेव की मित्र राशि मानी जाती है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव द्वितीय एवं नवम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके रोग, ऋण, रिपु, प्रतियोगिता और चाचा इत्यादि के षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के अर्थात मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपको तैलीय एवं मीठा या अल्कोहल से संबंधित वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है या उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है एवं आप उनका नियमित जांच करवाते रहें। साथ ही द्वादश भाव पर शुक्र की दृष्टिपात के कारण आपका स्वास्थ्य या यात्रा के सिलसिले में धन का अपव्यय करना पड़ सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है। साथ ही यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रख करके संबंध को सामान्य बना सकते हैं। उपाय के रूप में नेत्रहीन व्यक्तियों या संस्थाओं को आप दान करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके लग्न एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो आपके शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान इत्यादि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में जो छात्र रचनात्मकता, कला, कविता, मनोरंजन, अभिनय इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके रचनात्मक विचारों में वृद्धि होगी एवं इस गोचर काल के दौरान में वो काफ़ी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में इस राशि के जातकों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में और मधुरता आएगी और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी अपने रिश्तों में मजबूती का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही शुक्र के पंचम भाव से आपके एकादश भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोगों से मिलने जुलने और कार्यक्रमों में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई कलाकार हैं तो इस काल में आपको कई अवसर प्राप्त होंगे और आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं धन संबंधी सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। यह गोचर आपके लिए काफी बेहतर एवं उत्तम सिद्ध होगा। उपाय के रूप में आप शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके द्वादश एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह है आपके सुख, माता, घरेलू जीवन, वाहन, संपत्ति, घर इत्यादि के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए शुक्र का यह गोचर विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि लेकर के आएगा। साथ ही आप कोई लग्जरी वाहन या कोई सामान खरीद सकते हैं। साथ ही आपके पारिवारिक माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। माताजी के साथ आपका प्यार रिश्ते से भरा और स्नेहपूर्ण रहेगा, परंतु आपको उनकी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में गोचर करना आपके जीवन साथी के घर के नवीकरण या साज सज्जा के लिए परिश्रम करता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है और इस पे आपके धन का अपव्यय भी होगा। साथ ही चतुर्थ भाव से शुक्र आपके कर्म अर्थात दसम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिसके कारण आप अपने साझेदार के साथ व्यवसाय को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं या उसमें सफल हो सकते हैं। साथ ही आप यदि मनोरंजन के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपके ऊपर शुक्रदेव की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर रहेंगे एवं स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन अपने घर में श्वेत पुष्प लाएं या उसका वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल करें। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र आपके षष्ठम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और यह अब आपके पराक्रम, छोटे भाई बहन, लघु यात्रा, शौक और संवाद के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आपको अपने शौक को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक धन खर्च करेंगे और जो जातक लेखन, कवि, पत्रकार इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लेखन स्किल में रचनात्मकता की वृद्धि होगी। साथ ही तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है, ऐसे में उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। साथ ही शुक्र का तृतीय भाव से आपके नवम भाव पर दृष्टिपात करना, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पिता एवं गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही इस गोचर काल के दौरान आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर अधिक हो सकता है। आप दान पुण्य के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। साथ ही लंबी दूरी की यात्रा और तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन साथी के साथ में संबंध काफी अच्छे रहेंगे एवं आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन शुक्र के बीज मंत्र का जप करें। मकर राशि, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह हैं। यह आपके पंचम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब आपके धन, परिवार, बचत, वाणी इत्यादि के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान में आपके धन वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही शुक्र आपके दसम भाव के स्वामी हैं, ऐसे में कार्यस्थल पर आपके वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेगी। साथ ही आप अपनी बातचीत में काफी मधुर एवं मृदुभाषी होंगे। अपने बोलने के शैली से आप दूसरों को आकर्षित करेंगे। ऐसे में यदि आप संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो पेशेवर जीवन में आपके बेहतरी के लिए यह एक अनुकूल समय है। साथ ही शुक्र के कुंभ राशि में गोचर काल के दौरान आप अपने परिवार के प्रति एक लगाव महसूस करेंगे एवं उनके साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे। अर्थात आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे और आप उनके साथ बाहर कहीं भ्रमण पर भी जा सकते हैं। साथ ही अष्टम भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि होने के कारण आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के धन का निवेश कर सकते हैं और इस गोचर काल के दौरान में
ससुराल पक्ष के आपके संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अनुकूल रहेगा। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह हैं। यह आपके चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी हैं और अब आपके यह प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे एवं आप अपने जीवन का परिपूर्ण आनंद लेने में सफल रहेंगे। लग्न में शुक्र की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आप स्वयं को सजाने संवारने पर विशेष ध्यान देंगे एवं अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। यह सब आपके व्यक्तित्व को काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाएगा। साथ ही इस गोचर काल के दौरान लोग आपके व्यक्तित्व पर मोहित हो सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में आपको अपने माता पिता का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप उनसे यदि दूर रहते हैं तो मिलने के लिए जा सकते हैं। साथ ही सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि आपके प्रेम एवं वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में आप एक बेहतरीन समय का आनंद लेने में सफल रहेंगे और आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। विशेषतया चंदन की सुगंध आपको शुभ फल प्रदान करेगी। मीन राशि। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन शुक्र देव की उच्च राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके विदेशी भूमि, व्यय इत्यादि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुभ ग्रह होने के बावजूद भी शुक्र को बृहस्पति का शत्रु माना जाता है, इसलिए गुरु लग्न वालों के जीवन में यह गोचर कुछ समस्याएं पैदा कर सकती हैं, लेकिन इनके प्रभाव ग्रहों की स्थिति एवं जातकों की दशा पर निर्भर करेंगे। इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का कुंभ राशि में गोचर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। द्वादश भाव हानि का भी भाव हो सकता है, इसलिए यह संभव है कि इस गोचर काल के दौरान में आप अपने जीवन शैली के लिए काफ़ी अपव्यय करें। अतः आपको सलाह दी जा रही है कि अपने पैसों को विलासिता और मनोरंजन पर बर्बाद करने से बचें और आपको एक योजना बना करके खर्च करने की आवश्यकता है ताकि आप फिजूल खर्ची से बच सकें और धन की बचत करने में सफल हों। साथ ही द्वादश भाव से अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव का आपके षष्ठम भाव पर दृष्टिपात करना आपके लिए किसी प्रतिकूल स्थिति को जन्म दे सकता है। इसलिए आप अपने चरित्र को काफ़ी संयमित रखें, अन्यथा आप किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध सामान्य रहेंगे एवं आपका स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में आप शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के सफ़ेद मिठाई का दान करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।